पुण्यशाली आत्मा, आप बड़े सौभाग्यशाली आत्मा हो। क्या बताऊं आपको और क्या कहूं आपको। आप बड़े नसीबदार हो, क्योंकि विश्व के, हिंदुस्तान में, भारतवर्ष के अंदर, आर्य देश में और आज के वर्तमान में जिसको इंडिया कहते हैं, वहाँ आपका जन्म हुआ और आप सभी हिंदुओं के लिए एक बड़ा महापर्व आने जा रहा है। सबका अधिकार है, यह मानव धर्म का पर्व है, यहाँ सभी मानवता का पर्व है, यह परमात्मा का पर्व है, यह अपने भगवान का पर्व है, यह अपने देव देवियों की आराधना साधना उपासना करने का बड़ा महत्व का रखता है, ऐसा पर्व है। और वह पर्व आप हिंदू होते हुए भी इसको बहुत जोर से, बहुत धूमधाम से, बड़े आनंद के साथ मनाना ही चाहिए, मनाना ही पड़ेगा। आपका जन्मसिद्ध अधिकार है, राइट्स है। और हम जैनियों के लिए भी बड़ा महत्व का पर्व माना जाता है। इस दिवाली पर्व में सबके दिल बाग बाग बन जाए, सबके दिल गार्डन गार्डन हो जाए, इस तरह यह पर्व अवश्य मनाएं, अवश्य मनाएं। कैसे मनाएंगे आप? क्योंकि भी बहुत कंफ्यूज होने जा रहे हैं। कोई कहता है कि धनतेरस कब है, कोई कहता है कि वाघबारस कब है, कोई कहता है कि चतुर्दशी कब है, कोई कहता है काली चौदस कब है, कोई कहता है अमावस्या कब है, कोई कहता है दिवाली कब है, कोई कहता है नया वर्ष कब है। कब मनाना चाहिए, कौन सी तारीख को मनाना चाहिए, उसकी बड़ी महत्व की बात मैं आपको देने जा रहा हूँ। तो बात यह है कि पुण्यशाली आत्मा, खास करके आपको यह पर्व के दिनों में बड़ा महत्व का 8 दिन का यह पर्व अपना खड़ा हुआ है, आने जा रहा है। अवश्यमेव ऐसे बड़े पर्व को आप पूजो और उसका पूरा पूरा लाभ उठाओ। पहले नंबर में आता है वाघ बारस, कहते हैं उसको, वाघ बारस भी कहते हैं। धनतेरस दूसरा दिन, और वो जो वाघ बारस है वहाँ 17 तारीख और शुक्रवार को मनाया जाएगा। धनतेरस तारीख 18 को शनिवार को मनाया जाएगा। काली चौदस वह 19 तारीख को रविवार को मनाया जाएगा। और उसके बाद दिवाली का दिन 20 तारीख को सोमवार को मनाया जाएगा। महावीर निर्वाण का दिन 21 तारीख को मनाया जाएगा। और नूतन वर्ष का दिन वह प्रारंभ होने जाएगा तारीख 22 को बुधवार के दिन। भाई दूज 23 तारीख को मनाया जाएगा। और लाभ पंचमी, ऋषि पंचमी, ज्ञान पंचमी, सौभाग्य पंचमी या पांडव पंचमी कहो, वह जो है तारीख होगी उसकी 26 तारीख और रविवार का दिन आएगा। तो ऐसे दिनों में आपको बड़े ध्यान रखते हुए आपको इस पर्व की पूरी आराधना साधना उपासना आपको करनी है। बात यह है कि दिवाली दिन कौन से तारीख को मनाया जाएगा, कब मनाया जाएगा, उसकी बड़ी बात है। कोई 21 तारीख कहता है, कोई 20 तारीख है, बड़े कंफ्यूज हुआ। इसलिए यही खास आपके लिए हमने यह वीडियो प्रस्तुत किया गया है। और बात यह है कि देखिए, दिवाली दिन मनाना है आपको 20 तारीख को, सोमवार के दिन मनाना है। और बात यह है 21 तारीख को भी बात आती है, वो क्यों, किसके लिए? जो पूर्व भारत है, पश्चिम बंगाल है और उत्तर प्रदेश है, बाद में जाता है आपका उत्तरांचल और कश्मीर, वो जो पूरा पट्टा है, तो वह पूरे देशों में, वह राज्यों के अंदर आपको 21 तारीख को मनाया जाएगा। लेकिन वहां से लगा कि वो छोड़कर बाद में पूरे संपूर्ण भारत में, यहाँ ठीक कन्याकुमारी तक
तो वो जो आराधना साधना उपासना आपको मनानी, दिवाली मनानी आपको तारीख 20 को। बात यह है, तो यह कुछ ज्योतिष चक्र के हिसाब से यह देश राज्य का परिवर्तन का समय बताया गया है, क्योंकि कहते हैं कि आशोज कृष्ण पक्ष के चतुर्दशी की घटी सूर्योदय से दोपहर तक 3:45 तक रहेगी। उसके बाद में अमावस्या शुरू हो जाएगी। अतः दिवाली दिन का श्रेष्ठ समय दोपहर 3:45 से शुरू हो जाएगा। और कोई 21 तारीख को भी मनाएगा तो उसके लिए भी, जैसे दक्षिण भारत के अंदर वो भी मनाया जाएगा, उसके भी अपन बात करते हैं। तो वह सूर्योदय के पहले कौन सा समय क्या है वो भी मैं बताऊंगा। ज्यादा तो आपको क्या बताऊं, खास करके तो 21 तारीख का जो दिन है भगवान महावीर निर्वाण का दिन मनाया जाएगा। लेकिन वह कहते हैं ज्यादा का अधिक दिन है, धोखे का दिन है, कोई पड़तर का दिन कहते हैं, कोई त्याज्य दिन कहते हैं, कोई अशुभ दिन कहते हैं, और इस तरह कोई खराब दिन भी कहते हैं। कोई कहते हैं कि उस दिन मुहूर्त भी नहीं होते हैं। तो यह दिन रहेगा आपके लिए खाली खाली खाली, फ्री फ्री फ्री। जो आप इसके पहले आप अपने पूजन आदि कर ले 20 तारीख को, तो फिर आपकी दुकान या जो कुछ है वह आपको बंद रखनी पड़ेगी। और तारीख 22 को सुबह आपको द्वारोद्घाटन करना होगा, दुकान खोलाई जाएगी। तो इस तरह आपको अवश्य ध्यान रखना है। अब अपन बात करते हैं तारीख 18 की बात करते हैं। तो तारीख 18 के दिन आपको खास ध्यान रखना है। तारीख 18 के दिन मैंने तो पहले वाघ बारस को बता दिया कि वाघ बारस के दिन आपको क्या करना होगा। वह वाघ बारस के दिन आपको जो मनाना है, तारीख 17 तारीख को शुक्रवार के दिन मनाना है। और उस दिन उसको वाघ बारस कहते हैं। सरस्वती की आराधना का बड़ा शुभ दिन है। 11:13 पे यहाँ बारस की तिथि शुरू हो जाएगी। तो इसीलिए इस समय में उसके बाद आपको सरस्वती का जाप, मंत्र जाप, उसका अनुष्ठान, सरस्वती माता के दर्शन करना, मंदिर में जाना। और खास करके जो पढ़ाई करते हैं, जो शिक्षित है या शिक्षण लेते हैं, तो शिक्षण विद्या प्राप्ति के लिए ये लेसन करने वालों के लिए बहुत मायने रखता है। विद्यार्थियों का यह महत्व का दिन, जिसको ज्ञान की आवश्यकता हो उसके लिए यह दिन अवश्य सरस्वती का मंत्र का जाप करें। ओम ऐं नमः, ओम ऐं सरस्वत्यै नमः। इस तरह के अलग अलग मंत्र भी आपको बताएंगे। तो पुण्यशाली आत्मन चलते हैं। अभी तारीख आपको धनतेरस के इसमें ले जाते हैं। उस दिन आशोवदी बारस की तिथि कहा जाती और शनिवार का दिन होगा। 18 तारीख आएगी, 18/10/2025 को धनतेरस का दोपहर 12:20 के लिए उसकी घटिया तिथि शुरू हो जाएगी। शनि प्रदोष भी है। स्थिर योग भी दोपहर से 3:42 से शुरू हो जाएगा, जो दूसरे दिन सूर्योदय तक रहेगा। आज शाम को 7:43 में गुरु ग्रह अपने गुरु राशि में, कर्क के उच्च राशि में प्रवेश करेगा, जो अति श्रेष्ठ माना जाएगा। अतः तारीख 5/12/25 तक वह रहेगा, फिर वापस मिथुन राशि में वक्री हो जाएगा। तो यह धनतेरस के दिन आप क्या करेंगे? आज के दिन धन पूजन करेंगे, इष्ट देव देवी के पूजन करेंगे, कुबेर पूजन करेंगे, धनवंतरी पूजन करेंगे, लक्ष्मी महालक्ष्मी का, अष्टलक्ष्मी का मूर्ति यंत्र का पूजन करेंगे, श्री यंत्र का पूजन करेंगे, लक्ष्मी यंत्र का पूजन करेंगे, और भी सभी विविध प्रकार के यंत्र वगैरह हो उसके भी आप पूजन वगैरह कर सकते हैं। यहाँ यम दीप दान भी इस दिन करना है। सोने चांदी के सिक्के हो, चलनी नोट सिक्के हो, आभूषण पूजा करनी है। रत्नाधिक आदि पूजन, धन का पूजन भी करना है। और लक्ष्मी आदि का मंत्र जाप, माला अवश्य पहरे, लक्ष्मी जी का अनुष्ठान अवश्य करें। एक थाली या डिश लीजिए, उस डिश के अंदर कंकु से स्वस्तिक यानी साथिया करना है आपको। फिर उस डिश में, थाली में पीले रंगे हुए या केसर से या हल्दी से रंगे हुए अखंड चावल आपको तैयार रखना है। और वो फिर स्वस्तिक करने के बाद उसके ऊपर आपको स्वस्तिक बनाना है। फिर महालक्ष्मी माता की पूजा पढ़ाना है।
पूजा पढ़ाने के बाद, आरती उतारने के बाद, फिर वहाँ सूख जाने के बाद एक अच्छी डब्बी में भर दे, पंखु चावल सभी वहाँ भर के अपने वहाँ डब्बी को अपने तिजोरी में रखे, अपने गले में रखे, और भी अच्छी जगह पर मंदिर में भी रख सकते हैं। और आरती उतारने के बाद महालक्ष्मी की, उसके बाद में आपको लापसी का, कंसार का, गुड़ का नैवेद्य भी धरना है। बाद में लक्ष्मी जी की आरती इस तरह करके उतारनी है। मंत्र है, आप मंत्र इस दिन क्या करेंगे? ओम श्रीम ह्रीम क्लीम महालक्ष्मी नमः। यह दशाक्षरी बड़ा चमत्कारिक मंत्र है। ओम श्रीम श्रीयै नमः, यह भी महालक्ष्मी जी का मूल मंत्र है। ओम श्रीम ह्रीम क्लीम अष्टलक्ष्मी नमः, इसका भी मंत्र का जप आप कर सकते हैं। और इस दिन कुबेर को कैसा बोले? महालक्ष्मी जी को याद करते हैं, लेकिन कुबेर का भी मंत्र जाप करना है। ओम क्रोम ह्रीम कुबेराय वैश्रवणाय धन धान्य दीपतये धन धान्य समृद्धि देहि देहि स्वाहा। इस तरह बात यह है, क्या यह लक्ष्मी जी का जाप करने से फायदा मिलेगा? अरे पुण्यशाली, सुनो सुनो, आपको आने वाला जो वर्ष है वह बड़ा तकलीफ वाला है, बड़ा उथल पुथल वाला है, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है जिस वर्ष में जो शुभ ग्रह है, श्रेष्ठ ग्रह है गुरु ग्रह, वह गुरु ग्रह जो है वह मिथुन राशि में जाएगा, कर्क राशि में जाएगा, और फिर वापिस सिंह राशि में भी जाएगा। जो वैसा होता है जिस वर्ष में, तो उस वर्ष के अंदर कहते हैं बड़ी खाना खराबी, धंधे में बड़ी तकलीफें, बड़ी मुश्किलियां, पैसा टिकेगा नहीं, पैसा बहते पानी के जो चला जाएगा। आपको पैसा चाहिए, आपको धन चाहिए, और आपको समृद्धि चाहिए, यश कीर्ति प्रतिष्ठा पद प्राप्ति चाहिए। चलो चलो चलो, तो न भूले यह दिवाली के दिनों में महालक्ष्मी के पूजन की आराधना, साधना, उपासना करना। कुबेर देव की पूजा भी अवश्य करें, कुबेर देव के यंत्र की पूजा भी अवश्य करें। इस तरह आगे बढ़ते हैं। अब आता है तारीख 19 का। 19 के दिन काली चौदस कहा जाता है। न चुके यह दिन तो कोई भी न चुके, क्योंकि कहते हैं यह आसो कृष्ण त्रयोदशी के दिन, यह रविवार का दिन आता है। 19/10/2025 को रविवार का दिन पड़ता है। रविवार का दिन आने से कहते हैं, गुजराती में एक कहावत है, फिर मिलता ही नहीं, फरी फरी મળતો નથી उत्तम आ अवतार, फरी फरी મળતો નથી उत्तम आ अवतार। काली चौदस और रवि आवे कोईक बार। और कभी कभी रविवार का दिन जो तांत्रिक, मांत्रिक, यांत्रिक की साधना करने वाले लोग हैं, वह तो यह चातक पक्षी के जू, यह जो मोर होता है वो भी तब टपकता है जब बादल छा जाते हैं गगन में, तब। इस तरह यह जो तांत्रिक, मांत्रिक, यांत्रिक लोग हैं, जो यंत्र की साधना करता है, तंत्र की साधना करता है, मंत्र की साधना करता है, उनके लिए बड़ा महत्व का। क्यों? यह दिन रविवार के दिन कहते हैं, कोई भी मंत्र सिद्ध करते हैं तो रविवार के दिन ज्यादा जल्दी प्राप्त होती है सिद्धियां। और इसमें भी यहाँ पर अभी ये रविवार का दिन आ गया है, काली चौदस के दिन। मैंने कहा रविवार ये 15-20 साल के बाद एक बार आता है भैया, ऐसा योग आपको मिला है। अब कब आएगा कब नहीं, वो आगे ज्योतिषी जो बताएंगे आपको। चलो बात यह है, ऐसे बड़े महत्व के दिन आपको जो साधना करनी है दिवाली के दिनों में, तो आप अवश्य इसके अंदर कहते हैं कि इस दिन में आपने एक माला गिनी नहीं, खाली एक माला जो गिन लेते हैं आप, तो उसको 1 लाख गुना उसका फल मिलता है, यानी मल्टीप्लस 1 लाख गुना हो जाता है। तो क्यों चुके भैया, जरूर 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 मिला है पर्व, मिला है अवसर, मत घुमाइए। घूमने फिरने में टाइम पास मत करिए, थोड़ा समय भी निकालिए, और यहाँ अपने जाप जो हम बताएंगे उस मुताबिक उस दिन अवश्य जाप करें। बात यह है कि तेरस की घटियां जो है, तेरस की तिथि को दोपहर 1 बजे तक, 1:51 तक रहेगी। बाद में काली चौदस की तिथि आ जाएगी, तो पुण्यशाली आत्मन अमृत सिद्धि योग शाम को 5:50 से दूसरे दिन सूर्योदय तक रहेगा। और कहते हैं इस दिन क्या करेंगे, तो काली चौदस के दिन कहते हैं कि काली की उपासना, महाकाली की उपासना। अरे सबसे पहले तो आपको आसोपालव का तोरण का बांधना, वह कार्य करना है।
फिर आप अंबिका देवी की आराधना साधना उपासना अवश्य करें, अपने अपने कुल देवी की आराधना साधना उपासना करें। और जो ओसवाल में जन्म लिया है, ओसवाल हो, उसको ओसिया जी की सच्चे माँ की उसका मंत्र जाप करना है, उसकी पूजा पाठ करना है। और जो आप पोरवाल हो तो आपको अंबिका देवी की आराधना साधना उपासना करना है। और जो श्रीमाली है उसके लिए लक्ष्मी जी की आराधना करना है। मैं कहता हूँ कि कोई भी आपको कभी पता न हो मेरी कुल देवी कौन है, मेरे कुल देवता कौन है, टेंशन मत लो, चिंता मत करो। आप खाली 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 ओम अंबिका कुल देवी नमः इतना भी जाप कर लेंगे ना तो आपकी कुल देवी जो होगी वह आपका यह मंत्र जाप स्वीकार करेगी और आपको सुख शांति समृद्धि देगी। तो इस तरह इस दिनों में यह अवश्य जाप करें। और साथ साथ कहते हैं कि जो कुलदेवी वगैरह मूर्ति हो तो मूर्ति, फोटो हो तो फोटो, और उसकी कंकु से थाली में रखकर फिर वापिस अंबिका की माला वगैरह जाप करें। और साथ साथ कहते हैं और भी 52 वीर का पूजन भी इस दिन होगा। फिर वह माणिभद्र वीरेंद्र है, उनका भी पूजन हो सकता है। अरे घंटाकर्ण महावीर का महत्व का दिन है, आज उनका हवन और पूजन भी होगा। और 10 भैरव जो कहते हैं शक्तिशाली 10 भैरव हो या हनुमान जी, हनुमान वीर हो या 10 महाविद्या क्यों नहीं हो, उनका भी पूजन अर्चन और हवन वगैरह आज के दिनों का। आज के दिन को शिवरात्रि भी कहते हैं। दीपदान, ऊर्जा दर्शन, उल्का दर्शन और इष्ट देव की पूजा, मंत्र आदि का जाप अनुष्ठान कोई भी हिंदू हो वह न भूले, वह न चुके। बहुत 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 जरूरी है आपको यह जाप अवश्य मेव करे। और कहते हैं हिंदुओं में आज के दिन पीपल की पूजा का भी विधान बताया गया है। जैनियों के लिए कहते हैं कि दीपावली में 2 उपवास छठ का व्रत होता है, 2 उपवास करते हैं। वह आज का पहला दिन उपवास करने का और कल का आने वाला दिन, फिर उसके बाद का यानी 20 तारीख का दूसरा दिन आएगा, वह दूसरा उपवास होगा। लेकिन आज के दिन उपवास की आपको सभी को करना है। तो पुण्यशाली आत्मा भगवान महावीर स्वामी के भी कहते हैं हो सके तो यह दिवाली के दिनों में महत्व की बात बताता हूँ। यह दिवाली के दिनों में आप अवश्य में भगवान महावीर स्वामी का, अपने इष्ट देवी का और गौतम स्वामी का ज्यादा से ज्यादा जाप करो तो आपका आने वाला वर्ष सुधर जाएगा, बिखरा हुआ वर्ष नहीं रहेगा, नहीं तो परेशानियों को झेलना पड़ेगा। तो आप तैयार रहिए। इस तरह आपको मैंने बता दिया। अब बात आती है आशुर्वदी 14 तिथि को चतुर्दशी है, तारीख आती है 20/10/2025 सोमवार के दिन। और यहाँ दिवाली के लक्ष्मी माँ शारदा का पूजन, माँ लक्ष्मी माँ शारदा का पूजन इसमें करना है आपको। इसको आज के दिन को नरक चतुर्दशी, अभ्यंग स्नान, सोमवती अमावस है, लक्ष्मी इंद्र पूजा आती है, वो भी कर सकते हैं। तो पुण्यशाली आत्मन आपको कंपनी के कंप्यूटर हो या स्टेशनरी आइटम हो या सुवर्ण आदि पूजन हो या दीपदान का महिमा भी इस दिन यह सब क्रिया आपको करनी है। और आज के दिन घंटाकर्ण महावीर का हवन आज के दिन होगा। तारीख 20 के दिन आज घंटाकर्ण महावीर का हवन होगा, इसलिए आप अवश्य ध्यान रखें। दोपहर में कहते हैं 3:45 से आपको यह शुभ मुहूर्त शुरू हो जाता है पुण्यशाली आत्मन। तो खास करके गादी बिछाने का मुहूर्त जो है, अभी बात मैंने वापस दोहराता हूं, वह बात ध्यान में रखिए, ध्यान में रखिए, ध्यान में रखिए। जो पूर्व भारत उत्तर भारत को छोड़ के पूरा जो भारतवर्ष है कन्याकुमारी तक का, वहीं सभी को दक्षिण भारत हो, फिर इधर पश्चिम भारत हो और उधर का पूर्व भारत जो कोई हो बचा हुआ MP वगैरह यानी मध्य प्रदेश वगैरह सभी इसमें आ जाएंगे। वहीं सभी लोगों को अवश्य में 20 तारीख को आपको दिवाली दिन मनाना है, यह ध्यान रखें। तो आप गादी कब बिछाएंगे, वो जो गादी की स्थापना कब करेंगे, आपको 3:45 दोपहर 3:45 के बाद आपको शुरू करना है और 7-7:30 बजे तक 3:45 से 4:25 तक का और 4:46 से लगा के तो 7:45 का और रात को 10:51 से 12:24 तक का
यह बढ़िया योग है। और इस दिन स्थिर वृषभ लग्न जो 7:43 को शुरू होता है और रात को 2:42 तक आगे रहेगा। चौगड़े वगैरह श्रेष्ठ रहेंगे। और इस तरह आपको मुहूर्त के लिए मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन महत्व की बात आपको बता देता हूं, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि दिवाली दिनों में क्या करना चाहिए। अरे ऐसे दिवाली दिनों में तो जैनियों में दिवाली किसपे श्रेष्ठ शारदा दिवाली का पूजन, यहाँ लक्ष्मी शारदा पूजन बताया गया है, उसकी प्रतियां भी छपी हुई है, तो आप मिला लें और उस मुताबिक उसका विधान वगैरह जो करना है वो अवश्य आप करें। अब बात आती है आसोहदी अमावस का दिन, मंगलवार का दिन, तारीख आती है 21/10/2025 को। जैनियों के 24 सितंबर को भगवान महावीर स्वामी का निर्वाण कल्याणक दिन है। और हिंदू व्रत में केदार गौरी व्रत भी मनाया जाएगा। दक्षिण भारत में यह केदार गौरी व्रत का अनुष्ठान बताया गया है। और कहते हैं यह मैंने पहले ही बताया था, यह त्याज्य दिन है, ज्यादा का दिन है, पड़तर दिन है, अशुभ मुहूर्त का दिन है। लेकिन खास करके दक्षिण भारतीयों के लिए बड़ी महत्व की बात है, जो 21 तारीख को वह ब्रह्म मुहूर्त में ही उनको गादी स्थापना करनी है। तो उसके लिए जिसको गादी स्थापना करनी हो उसके लिए मैं तारीख 20 का और तारीख 21 का दोनों का मैं बड़ा समय बता देता हूं, मुख्य समय बता देता हूं, सुन लीजिए। बंबई वालों के लिए, महाराष्ट्र के लोगों के लिए तारीख 20 को 3:45 से 7:29 तक का महत्व का गादी स्थापना, गादी बिछाने का मुहूर्त है। और उसके बाद बेंगलोर, कर्नाटक के अंदर जो बेंगलोर आया है वो प्रदेशों वालों के लिए तारीख 20 को जो करते हो तो दोपहर 4:10 से शाम 6:10 तक करें। और यह तारीख 21 की बात बताया आपको, 21 तारीख को, सॉरी वापिस बताता हूँ, बेंगलोर वालों के लिए, कर्नाटक वालों के तारीख 20 को आपको यह जो है जो पहले वाला समय बताया उसके मुताबिक होगा। लेकिन जो खास करके तारीख 21 वालों के लिए जो गादी 21 तारीख को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में करते हैं उनके लिए 4:10 से 6:10 तक रहेगा। मद्रास, चेन्नई, तमिलनाडु वालों के लिए तारीख 21 को सुबह 4 से 6 बजे तक में ब्राह्म मुहूर्त रहेगा। और हैदराबाद के लिए तारीख 21 को सुबह ब्राह्म मुहूर्त 4:10 से 6:10 तक रहेगा। अब वापिस बात कर लो तो मद्रास वालों के लिए तारीख 20 को जिसको करना हो, तारीख 20 को, तो वहां दोपहर में गादी स्थापना कर सकते हैं 3:45 से 7:19 तक। हैदराबाद वालों के लिए तारीख 20 को दोपहर 3:45 से 7:22 तक। और बेंगलोर वालों के लिए आपको भी समय 3:45 के बाद 7:20 तक आप कर सकते हो। मध्य रात्रि में ओम ह्रीं श्रीं महावीर स्वामी पारंगताय, ओम ह्रीं श्रीं महावीर स्वामी पारंगताय नमः, इसकी 20 माला अवश्य फेरे। महावीर स्वामी का देववंदन मध्य रात्रि में करें। और उसके बाद गौतम स्वामी का देववंदन भी कर सकते हो आप साथ में, लेकिन 20 माला उसकी गिननी है। ओम ह्रीं श्रीं अरिहंत ऊर्जा से गौतम स्वामी ने नमः, यह 20 माला आपको 22 तारीख के दिन सुबह 4 बजे के बाद आपको गौतम स्वामी के केवल ज्ञान केवल दर्शन कल्याण में जो 2552वां आ रहा है गौतम स्वामी का, तो उस दिन आपको नूतन वर्ष के दिन आपको गिनना है। ओम ह्रीं श्रीं गौतम स्वामी सर्वज्ञाय नमः, इसकी भी माला आप फेर सकते हो। अब बात आती है नया वर्ष की, आ रहा है नया वर्ष, आ गया है नया वर्ष बीते सरस। इस तरह मैं आपको अंतर के आशीर्वाद भी देता हूँ। कितनी भी संकट, मुश्किल, कठिनाइयां आए, लेकिन जो आपने भगवान को भज लिया है, भगवान की भक्ति कर ली है, आपने अपने देव देवी, कुल देवी देवी आदि की सभी के अधिष्ठायक जो देवी देवियां हैं अपने, उनकी आपने पूजा प्रार्थना कर ली है। और ये इसीलिए तो दिवाली के दिन बताया गया आपको यह सब आराधना उपासना करने का। मत चुकिए आप अपने हिसाब से कीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन करना जरूरी है। जो हिंदू होगा वह तो यह नहीं चुकेगा। कार्तिक शुक्ल एकम की तिथि आ रही है 22 तारीख अक्टूबर 2025 को, यह 22 तारीख आ रहा है। इसको नूतन वर्ष का दिन भी कहते हैं, नव वर्षारंभ का भी दिन कहेंगे, नूतन वर्षाभिनंदन का दिन भी कहेंगे। विक्रम संवत 2082 से
का प्रारंभ दिन भी यह होगा और कार्तिक शुक्ल एकम बेस्ता महीने का भी दिन होगा। दिन आता है 22 तारीख को बुधवार का दिन और बाद में इसका पिंगल नाम संवत्सर का भी प्रारंभ इस दिन ही होगा। भगवान महावीर स्वामी का 2552वां जो है वह संवत्सर दिन भी इस दिन से शुरुआत होगा। इस दिन इष्टि भी है ज्योतिष के हिसाब से और कहते हैं दिवाली पड़वा दिन भी इसको कहते हैं। हिंदुओं में बलि पूजन, बलि प्रतिपदा, अभ्यंग स्नान, गोवर्धन पूजा, गो क्रीड़ा, अन्नकूट यह इस दिन करने का बताया है। जैनियों के लिए मैंने वापस बताता हूँ, गौतम स्वामी का मंत्र जाप अवश्य करें। और जैनियों के लिए मंदिर, जैन मंदिर खोलने का और अपने मंदिर, हिंदुओं के लिए भी यह मंदिर खोलने का, द्वारोद्घाटन करने का जो समय है वह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में आप कर सकते हैं। उसका भी समय हम बताएंगे आपको, उसका भी समय हम देंगे। नोमोश वगैरह निकाल के हमने स्पेशल इस बार दिया हुआ है, हम आपको मेरे व्हाट्सएप से आप प्राप्त कर सकते हो। और इस दिन सुबह 6 बजे से लगा के 8 बजे तक मंदिर खोल के और वहाँ गुरुदेव के श्रीमुख से, गुरु भगवंतों के श्रीमुख से नवस्मरण आदि महामांगलिक सुनना है। साथ साथ गौतम स्वामी जी का रास है उसका भी श्रवण करना है। तो आपकी धन की कमी इस साल नहीं होगी। चैलेंज है आपको, अवश्य सुनिए, मत चुकिए, बिल्कुल मत चुकिए। गिरी श्रीमुख से, गुरु जी के श्रीमुख से अवश्य यह श्रवण आपको सुबह 6 से 8 करना है। फिर उसके बाद दुकान खोलना, पेड़ी खोलने का शुभ दिन भी आज है, कांटा बांधने का भी दिन आज है, नया वर्ष का व्यापार प्रारंभ का भी दिन आज का ही दिन करने का है। यह हुई नूतन वर्ष की बात। अब चलते हैं भाई दूज। भाई दूज के दिन का पर्व जो है कार्तिक शुक्ल बीज को गुरुवार के दिन तारीख 23/10/2025 को मनाया जाएगा। और भाई दूज में आपको सबको पता ही है, भाई बहन का यह त्योहार बड़े प्यार बढ़ाने वाला और भाई बहन बीच में कितना भी मन मुटाव वो सब मिटाने वाला पर्व है। तो यह भी एक पर्व है। तो पुण्यशाली आत्मन और आगे बढ़ते हैं। फिर आती है लाभ पाचम यानी ज्ञान पंचमी, उसको सौभाग्य पंचमी, उसको ही पांडव पंचमी भी कहते हैं। तो इस दिन कार्तिक शुक्ल पंचमी को रविवार आता है, तारीख है 26/10/2025 को। तो इस तरह इसके अंदर सरस्वती की आराधना उपासना करें। जैनियों के लिए देववंदन आदि बड़ा महत्व होता है, वह अवश्य करें। और ज्ञानादि चढ़ाना, ज्ञान की वस्तुएं, पुस्तक, पोथी, माला, पेन वगैरह सब चढ़ाना, ज्ञान की आराधना उपासना करना, यह बड़ी महत्व की बात है। पुण्यशाली आत्मन इस दिन आप अपना व्यापार नया शुरू करें और गुरुदेव तपाकाचार्य जी श्री प्रेम सिंह जी महाराज साहब का अंतर से आशीर्वाद, देवलोक से उनके आशीर्वाद बरस रहे हैं अपने भारतवर्ष में रहे हुए सभियों के लिए जैन हो या कोई भी हो, तो परमात्मा उनको हमेशा अच्छे रखे, स्वस्थ रखे और मस्त रखे, उनका स्वास्थ्य बढ़िया रहे और रिद्धि सिद्धि समृद्धि बढ़े और इस तरह सभी आमोद प्रमोद करते रहे और अपने भगवान की भक्ति करना न भूले या और गुरुदेव की सेवा उपासना करना न भूले। अपने अपने धर्मों को मत भूलो। ज्यादा से ज्यादा इस वर्ष में आप धर्म ध्यान बहुत करते रहो। धर्मो रक्षति रक्षित, धर्म की रक्षा करेंगे, धर्म आपकी रक्षा करने ही वाली है। देखिए आने वाला 2026वां साल कैसा जाएगा। थोड़ा संकट वाला, मुश्किल वाला तो है भैया, लेकिन कोई बात नहीं। आपने 24 भी देखा, 25 भी देखा और आप समझते ही अब तो आप प्रूफ हो गए। टेंशन मत लो, चिंता मत करो, आगे बढ़ो और गुरुदेव गुरुधर्म को साथ में रखकर अपना जीवन बहुत बढ़िया से व्यतीत करो। यही मंगल शुभकामना के साथ संकेश्वर महातीर्थ के पास श्री पार्श्व सरस्वती धाम से यहाँ पर मैं चातुर्मास विराजमान हूँ। यहाँ से मैं गच्छनायक ज्योतिषाचार्य डॉक्टर हेमचंद्र सूरी जी आपको अंतर के आशीर्वाद देते हैं। धर्मलाभ।